हेलो एवरीवन गुड इवनिंग समस्त को जय जगन्नाथ केमती अच्छा पिला माने समस्ते समस्ते भलो अच्छा कि जय जगन्नाथ समस्त पिला ने कमेंट सेक्शन रे लिखि दियो जल्दी जल्दी समस्ते कमेंट सेक्शन रे जय जगन्नाथ लिखि दियो। आज रो क्लास टी बहुत बढ़िया हबो तो तुम माने जानिथिबो गवर्नमेंट नियम अनुसार हमर तो बही ऑलरेडी चेंज हेई सारिची तो से अनुसार आदर्श नवोदय और पंचम रो तुमरो वार्षिक परीक्षा प्रिपेरेशन दायित्व मो क्लासरूम रो शुभम सारा करो तो तुमर पंचम श्रेणी रो जो साहित्य पाठ 3 ऑलरेडी चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ी कि क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करि सारछंती। साहित्य रो पाठ 3 जे थाए पर उपकारे 3 नंबर पाठ रो ना कोन जे थाए पर उपकारे सेही पाठ 3 रो आज संपूर्ण पाठटी को हमें पिला माने सहज रे बुझिबा जे थाए पर उपकारे फुल डिटेल्स पूरा चैप्टर टी को आज पिला ने धीरे धीरे बुझी बुझी जिबा तापरे नेक्स्ट अदरे आ गोटे क्लास रे तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तो ता पूर्व तुम माने किछि विशेष सूचना अछि पिला ने तो जो माने चलित वर्ष आदर्श नवोदय देबको चाहछ प्राय तो सब गुडा का हम चैनल रे जॉइनिंग करिसंती प्राय पिला प्रति वर्ष जॉइनिंग करूचंती एवं आम चैनल रे सिलेक्टेड है कि जहां मते क्वेश्चन होती सब थिरे सिलेक्टेड है कि तुम माने क्लास करूचंती सिलेक्टेड होचंती प्रति वर्ष ए ईयर मते सिलेक्टेड हेई सारचंती 2026 रे ऑलरेडी सिलेक्टेड हेई सारचंती तो तुम माने 2027 रे एग्जाम दबो तो तुम माने मते सिलेक्टेड हबो श्योर ए निश्चित भाबरे पिला ने मु कहूची ओडिया मीडियम इंग्लिश मीडियम दी जण जाक पिलांग पई बेनिफिट्स अछि मो क्लासरूम प्ले स्टोर को जीवो डाउनलोड्स करिवो कोन मो क्लासरूम आदर्श प्लस नवोदय अछि खाली नवोदय पिलांगर मध्ये क्वेश्चन अछि खाली आदर्श रो मध्ये क्वेश्चन अछि ला सब किछि पई प्रिपेयर करछन्ती हमर मु आउ श्रीधर सर मु माने के हमर शुभम सर हैला ठीक अछि चलो तो पिला माने आज आमे सही चैप्टर नंबर 3 रो जो माने जॉइनिंग हेनो शीघ्र जॉइनिंग हे जा और टाइम अछि बहुत टाइम अछि हम हाथ रे डेरी करने पिला ने एंती गोल्डन अपॉर्चुनिटी लो प्राइस रे लो कॉस्ट रे फुल डिटेल्स हम आप रो एवरीडे टाइम होची 8 रो 9 पीएम आप रे जो क्लास होची तो टाइम होची 8 टा रो 9 पीएम एवरीडे प्रतिदिन 8 टा रो 9 हमर आप रे क्लास होची हैला तो तुम माने समस्त सेठी क्लास करिवो एवं सिलेक्टेड मध्ये हो चलो तो आज हमें चैप्टर 3 को पिला ने डिस्कशन करबा तो चैप्टर 3 रो ना कोन चैप्टर 3 पाठ ओडिया रो पाठ 3 रो नाम होची जे थाए पर उपकारे कोन पाठडा किए कार उपकार रे अछि कोन अछि से सब किछि पढिबा ता पूर्व ताकर लेखक ना जानिबा डॉक्टर रमेश चंद्र पत्री लेखक के डॉक्टर रमेश चंद्र पत्री लिखिसंती एटा को चलो धीरे धीरे करी सब किछि पढिबा। भारत हमर जन्मभूमि विराट हमर एई देश अनेक राज्य और केंद्र शासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित आम देश रो ना कोन समस्त जानछथि देश रो ना कोन भारत एवं राज्य रो ना कोन ओडिसा तो आमर एई देश भारत विराट बहुत बड़ देश एई राज्य या देश रे आमर 28 टा केंद्र सॉरी 28 टा राज्य अछि 7 टी केंद्र शासित अंचल अछि एमान को नै कि टोटल आमर इंडिया गठित आम देश रो गुजरात राज्य रो कच्छ अंचल रे जन्म ग्रहण करथिले जने साधु कोडे गुजरात रो कच्छ नामक अंचल जने साधु बाबा जन्म ग्रहण करथिले नाटी तांकर मेकरण ता ना कोन थिला मेकरण थिला तांका ना मेकरण ऋषि बोली तांको डाकुथिले से थिले गुरु दत्तात्रेयंकर शिष्य तो गुरु दत्तात्रेयंकर शिष्य ना कोन मेकरण से जन्म ग्रहण करथिले गुजरात रो कच्छ नामक जगह रे गिरिनार पर्वतर पाददेश रे थिबा अरण्य रे से 12 वर्ष तपस्या करथिले ए जो मेकरण नामक ऋषि जे कि दत्तात्रेयंकर शिष्य थिले मेकरण ऋषि दीर्घ 12 वर्ष तपस्या करथिले कोडे गिरिनार पर्वत कोडे पर्वतर ना कोन गिरिनार ए गिरिनार पर्वतर पाददेश रे से तपस्या करथिले केते वर्ष 12 वर्ष एही समय मध्यरे भोक होले से कंदमूल खाउथिले एवं शोष होले झरणा पानी पी तृषा निवारण करूथिले जदि तांको भोक लागिबो ताले से कोन करथिले कंदमूल खाउथिले आउ जदि शोष लागिबो ताले से झरणा पानी पीउथिले से जो 12 वर्ष तपस्या करिवा मध्यरे गुरु दत्तात्रेय जेते बेले जानिले जे तांको शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करूचंदी तांको मन आनंद रे पूरी गला से तांको पाखरे पहुंची आशीर्वाद कले दत्तात्रेयंकर शिष्य थिले मेकरण जेतला दत्तात्रेय जानिले
जे मोर शिष्य कठोर परिश्रम करिकी कठिन तपस्या करूचंदी कठोर तपस्या करूचंदी दत्तात्रेय निजे तांको आशीर्वाद देबा पई तांको पाखरे पहुंचले का पाखरे पहुंचले का पाखरे पिला ने ध्यान देई सुनुछ क्लास रे एने जने कथा होने आउर पिला जॉइनिंग करूचंदी जय जगन्नाथ गुड इवनिंग समस्ते हला तो मेकरण ऋषि पाखरे गुरु दत्तात्रेय पहुंचे दिले मेकरण दत्तात्रेय को कहले मेकरण ऋषि दत्तात्रेय को कहले गुरुदेव मु 12 वर्ष धरी तपस्या करिछि एबे मते कोन करिबाको हेबो दया करी कहंतु केते वर्ष तपस्या करछि 12 वर्ष धरी की जतो दत्तात्रेय मेकरण ऋषि का आगु को आसिले तो दत्तात्रेय कहले मु 12 वर्ष होला तपस्या करछि एबे कोन करी मते को दत्तात्रेय तांको दुईटी तुम्बी देइकरी कहले तुम्बी माने कोन रखिबा पई किछि पात्र जागा ताको तुम्बी बोली कुआ जाय तो से तुम्बी दीटा देई कहले पुओ तुमे जे कच्छ भूमि रे तमे जो कच्छ भूमि रो आसीच सेटरे बहु अंचल मरुभूमि दत्तात्रेय कहउजंदी मेकरण को तुमे जो कच्छ भूमि रे अछ से जगह बहुत मरुभूमि अंचल तो कोन मरुभूमि ताल सेटे कोन करिवो सही मरुभूमि अंचल दे जाउतिबा पथिक माने पानी न पाई तृषारे कातर होई पड़ंदी माने तृषा माने होची रे सोचिला मरुभूमि अंचल तो जानि छते पिलाने तो माने समस्त जानछ मरुभूमि होची टिके पानी नथिबा जागा चारिये सब बाली ही भर्ती हितो से जगह पानी मिलिया टिके बहुत कष्ट तो हमको दत्तात्रेय कहउछन्दी मेकरण ऋषि को तो तमे सेही जागा रे देखि दियो लोक माने पानी न पी छटपट होउछन्दी तो पानी अभावरु अनेक समय से माने मृत्यु मुखरे मध्ये पड़ंती तो तुमे दुईटी जागा तुम्बी रे पानी नै से माननकु प्रतिदिन कोन करिया को दबो पीबा को दबो तो तुमे प्रतिदिन से मानू कौन करिया दबो पीबा को दबो पानी देई नै कि ए हाई तुम पई हबो महत् कार्य ए देखो पिलाने एटा होती तुम्बी रे ए देखो मेकरण कहउती मेकरण ऋषि जो धरछती माने गोटे भार साहाय्य रे धरिथिबो तुम्बी रखिया पई किछि पात्र पानी रख जा तुम खाद्य सामग्री रख हला तो तुमे पीबा को दबो बोली से कहले गुरु दत्तात्रेय मेकरण कहले ए जो सोचिला लोक माने जी कि मरुभूमि अंचल बुलुचंदी तुमे कोन करो से मानकु ए तुम्बी साहाय्य रे पानी पीबा को दबो ए आई तुमर हबो महत् कार्य शिष्यों को एही परामर्श देई दत्तात्रेय पळेइले बा दत्तात्रेय चली गले मेकरण मध्य गिरिनार पर्वतरु फेरी आसिले निजर कच्छ भूमि को से कच्छ भूमि रे जन्म ग्रहण करथिले किंतु तपस्या करिया पई गिरिनार पर्वत को जाइतिले ए गिरिनार पर्वतरु से फेरी की पळेइ आसिले कोडी को जोडे तांगा जन्म ग्रहण करथिले कच्छ जगह काहेकि दत्तात्रेय कहिले जे तमर से कच्छ जगह रे अनेक मरुभूमि अंचल तो लोक माने कोन करउचंदी सेकरे पानी न पी छटपट होउचंदी बा कातर होई पडुचंदी मृत्यु मुखरे पडुचंदी से मानकु पानी देबा पई सेति से कच्छ जगह को फेरी आसिले एवं सेठारे से बाली रे एको कुडिया तयारी कले से बाली माटे रहबा पई गोटे कुडिया आ तो रहबा पई दरकार ना पिला माने चाळ छपर रखी गोटे छोट कुडियाटे तयारी कले प्रतिदिन से तुम्बी गुडी करे पानी पुराई भार साहाय्य रे मरुभूमि रे बहुत दूर को बोई नेउथिले तुम्बी साहाय्य रे पानी भर्ती करथिले मरुभूमि रे चल चली जाउथिले शोषरे विकल होई पानी मुंदाए खोजुथिबा यात्री मानक पाखरे से पहुंच जाउथिले बाटरे गला बेला देखिबो किछि पथिक माने जदि जाउचंती तारे से मानको पानी दरकार अछि संगे संगे नै कि हमर मेकरण ऋषि से मानको कोन पानी देई दउथिले तापर कोन होला से मानको पानी पियाउथिले मरण मुहरु मुकुली आसुथिबा सेही मनीष मानक मुहरे से हस फुटी उठिला सतरे पिला नै जदि खाइबा को अधिक भोक लागुथिबो पीबा पई माने शोष लागुथिबो पानी टिके खोजुथिबो जदि हठात कोडे तुमको पानी देखा गला बा खाइबा पदार्थ कि देखा गला केते तुमको आनंदित न लागिबो रे एम्ति सेही लोक माने पानी टिके पीकी पूरा आराम रे हंसी दउथिले तो देखिया पई मध्ये मेकरण तांको खुशी रे देखुथिले तांको मध्ये भलो लागुथिला एहा देखि मेकरण खूब खुशी होउथिले संध्या हेले से आखपाख गाँव रु भिक्षा करुथिले जहा मिलुथिला सेहिथिरे से पहुंची जाउथिले संध्या समय रे आखपाख गाँव रु से भिक्षा अर्जन करुथिले भिक्षा मागुथिले तापर से एम्ति करिकि से चळै दउथिले जहा मध्ये निज पई खाइबाटा से एडजस्ट करि दउथिले क्रमे क्रमे मेकरण वार्धक्य रे उपनीत होले वार्धक्य माने कोन बयस होई जिवा बा बुढ़ा होई जिवा बोले कहउछन्दी मेकरण धीरे धीरे तो बयस हबो 12 वर्ष तपस्या करथिले कठोर परिश्रम करिकि बयस गडी गडी गला मेकरण से वार्धक्य रूप में परिणत होले बा बुढ़ा हेबाकु लागिले
से आउ बेसी परिश्रम करि पारले पिलाने यंग एज रे जति की परिश्रम करे तुम छोट पिला माने कौन सी जति की परिश्रम करिवो जेतले तुम बयस बढ़ी 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 जीव 50-55 वर्ष होई जीवो देखियो तुमर ए माने शक्तिटा कम जीव काहे की बार्धक्यता हेले बा बुढ़ा ही गले एज ओल्ड एज ही गले त हमको शक्ति मिले नै एमती से मेकरण रुचि आउ चाली पारिले नाइ बा अधिक परिश्रम करिके एमती दूर जगह को जाई पारलेनी किंतु तांकर लक्ष्य रखिबा थिला जे से पथिक मानकु पानी पीबा को देबे निजे रहउतिबा स्थान रे से गोटे गध आ गोटे कुकुर पालिले मेकरण जोड़े जो बसवास करुले से जगह से गोटे गध देख गध चित्रटा देइछि कुकुर चित्र मते देइछि गोटे गध गोटे कुकुर गोटे पालिले काई तांको कोन ट्रेनिंग देबे ट्रेनिंग देकी से मानकु पानी देबे कोन आइथिबो देख पड़ले जानिबा कुकुरटीर ना देइतिले मोती आ गधटीर ना थिला लाला तो कुकुर ना थिला कोन मोती आ गधर ना थिला कोन लाला मन रख मोती आ लाला एनिकी जे तुम्बी दुईटी रे पानी भरी ताको गध पिठी रे ओळाई दउतिले तुम्बी दुईटी रे पानी भर्ती करके गध पिठी रे ओळाई दउतिले किए मेकरण नुची काहे ना से आ जाई पर नथिले एठी चित्र देखु न मिलाने चित्र देइछि गधटा अछि ए गध पिठी रे से कोन करछथि से जो पानी तुम्बी एटा को ओळाई दैछथि एटा ता पछे पछे चलियो कुकुर आगे आगे चलियो मोती आगे आगे चलियो ता पछे पछे लाला पछे पछे जीव ए टाइप रो हला ओळाई देले तार सांगरे कोन गोटिए डब्बा मध्य देले सांगरे गोटे डब्बा देले काहे की जदी मेकरण जानते निजे काढी के देते कुकुर गध निजे काढी के देबे पथिक मानको नियो पानी पियो बोली हेमान त जानिबेनी सेमान लोक देखिले रहि जाउथिले तो गोटे डब्बा मध्य देउथिले आगरे जाउथिला मोती आ ता पछे चालुथिला लाला आगरे गोटे कुकुरडा जोटा की मोती जाउथिला ता पछरे गध धीरे धीरे बा ता ना दिला लाला धीरे धीरे से जाउथिला जेउठी मनीष माने पानी बिना छटपट हेउथिले तेइटी से माने पहुंच जाउथिले तांको कुआ जाइथिला मेकरण सेही परि तांको शिक्षा दिथिले जे जोटी लोक देखिबो लोक माने शोष लागो जिवो तृषा रे छटपट होते सेही जगह रहि जिवो तो कुकुर बा लाला हमर जो मोती लाला दी जण जाक सेही जगह को पळौथिले सोसिला मनीष माने गध पिठी रे ओळिथिबा तुम्बिरु डब्बारे पानी काढी पिउथिले सेमानक जीवन बंची जाउथिला तो सेमाने निजे से डब्बारु पानी काढी की पिउथिले संध्या हेले मोती ओ लाला पुणी फेरी आसुथिले कुडिया पाखकु जेता संध्या हबो मोती ओ लाला पुणी तने कोन करथिले तो तुम्बी पाखकु तांगर कुडिया पाखकु फेरी आसुथिले तुम्बी धरि की पुणी थरे मेकरण लाला पिठिरु तुम्बी दुइटी ओलाई देउथिले मेकरण जतळ देखिबे हां मोती लाला पळि आथिले से जाई की तुम्बी दुइटा खाली हेइथिबो से ओलाई दउथिले दिन बेला मेकरण केतेक स्थानरु विज्ञा संग्रह करि नै होउथिले तो मोती ओ लाला जाउथिले पानी देबा पाई आउ मेकरण से घरे बसी बसी कोन करिए से धीरे धीरे पाखा पाखा कोली को अल्प दूर जागा को जाई की से किछि खाद्य संग्रह करि अंत नले खाइबे कोन तो विज्ञा अर्जन करि किछि आनथिले तइरो से दुई भाग मोती ओ लाला को दउथिले आ गोटे भाग निजे खाउथिले टोटल तीन भाग कर दउथिले गोटे भाग निजे पई रखुथिले आ गोटे भाग मोती को आ गोटे भाग लाला को देई दउथिले बेले बेले कौन से भोकिला यात्री जे तांका निकट रे पहुंचुतिला ताकू बे से निजे भाग्यर खाद्य देई दउथिले मेकरण रोसी जरा खाइबा को जाउथिबे से समय रे कोन से भोकिला दरिद्र लोकटे जदी भिक्षा मागुथिबा समय रे पळि आसीबो जे भोक लागुची किछि सहाय्य करंतु बोली बा किछि भिक्षा दियंतु बोली तो से समय रे एइटा मध्ये तांको से देई दउथिले जे निज भागटा को क्षुधार्त को खाद्य देई पारुथिबारो परम तृप्ति लाभ करूथिले क्षुधार्त को खाद्य दउथिबारो से तृप्ति लाभ बोले माने तांको संतुष्ट लागुतला निजे खाई की जति की तृप्ति लाभ करिथांते ताको खाद्य देई की मध्ये तृप्ति लाभ करूथिले थरे कच्छ राज्यर राजा सेही अंचल को शिकार करिया को आछिले जोटी हमर बसवास करूथिले मेकरण ऋषि से जगह को ए जो कच्छ अंचल रे कच्छ अंचल राजा जने शिकार करिया पई आसिले तांका सहित थिले केतेक राज कर्मचारी सैन्य मंत्री कटुआळ सब राजा संगे थांती तो सेमिति राजा से मंत्री कटुआळ समस्त समय रहउथिले राजा सारा दिन बुली बुली कोनोसी जंतु को पाइले नाही राजा शिकार करिया आसिले दिन जाक बुलले किंतु कोनोसी जंतु को देखिलेनी माने शिकार करिया पई जे कोनोसी पशु पक्षी को से देखिले नाही संध्या बेला को किछि समय बाकी थाए मरुभूमि रे से मेकरणंगर गध और कुकुर को देखिले तांकर आश्चर्यर सीमा रहिलानी संध्या बेले किछि समय बाकी अछि संध्या हेबा पई
मोती आउ लाला जे कि गधा कुकुर से बुलता पानी देवा संध्या समय घर को फेरुंट राजा देखिले जा हो गधा आ कुकुर को से देखिले देखिले आश्चर्य हो गले माने एते प्रकार आश्चर्य कहीं कौन आश्चर्य देखे कहीं कर्मचारी मानक पचारे माने गोटे मरुभूमि रे गधा आ कुकुर कोठु आसिले मन में प्रश्न सृष्टि हेतिबो एई मरुभूमि रे गधा आ कुकुर केउठे आसिले मरुभूमि रे तो ओट काली देखा जिबा कथा जे गधा कुकुर आसिले केउठु एठार तो चित्तभागर भय रही हाबुड़े माने बंचिचंती किपरि राजा कर्मचारी मानक राजा पचारे बोले शुण शुणती ये जो मोती आउ लाला राजा तो जान ना पचारे गदटा कुकुरटा ये अंचल कौटू आइले चित्ताबाघ तो अंचल भय रही चित्ताबाघ तो मारिकी खाई दौर समस्त एम कौन हाबुड़े पड़ी ना कि मैंने कौन बंचिकी अच्छा राजा मन में एमती क्वेश्चन आसला बेले बेले जड़े राज कर्मचारी उत्तर देले जड़े राज कर्मचारी राजा को कहले कौन कहले महाराजा एमाने हेउचंती सन्यासी मेकरणंकर पोषा जंतु कार पोषा जंतु मेकरण पाली से गरीब लोक मान साहाय्य करने तो जड़े राज कर्मचारी कहला मेकरण ऋषिंकर पोषा जंतु होउचंती एमाने ए अंचलर समस्त प्राणी पाखरे एमाने परिचित मरुभूमि रे पानी न पाई छटपट होतिबा प्राणी मानक एमाने पानी जोगाउछंती कौन से हिंस्र जंतु मध्य एमानकर अनिष्ट करती नहीं तो सबु से राजा को कहला मेकरण ऋषि पाली दिले जे मेकरण ऋषि काहेकि पाली दिले जे मरुभूमि अंचल रे माने बुली बुली लोक मानक सब पानी जोगाउछंती लोक माने मध्ये भलो करछंती आकु के रहउ नांदी गाली करू नांदी के मध्ये भगौ नांदी हिंस्र जंतु माने मध्ये जो माने जो चित्ताभाग परी से किछि करू नाहांती किछि अनिष्ट करू नांदी राजा कहले आज शिकार तो होई पारला नहीं आमे एते दूर आसीजु जते बेले सन्यासी मेकरणक सहित भेट होई जिबा उचित हो जते बेले मेकरण ऋषिंकर राजा कथा सुनिले तो सेते बेले कहले आज तो शिकार हलानी ताले चलो टिके मेकरण ऋषिंक सहित ताले मिसी के आसीबा कोन प्रकार ऋषि कोठे रहउचंदी देखो समस्त जाउचंदी एटा हूँ आम मोती यहीटा मोती पथरे जाऊँ लाला राजा आ तार मंत्री माने समस्त अच्छा धीरे धीरे छोटिया कुड़ियाटे एति बोधे आमर रोच किए मेकरण ऋषि आ चारिटे बाली गछ सब भर्ती चलो तापर कौन तापर लाला आ मोती जो आड़े गले पछे पछे राजा और कर्मचारी माने चलवाक लगिले संध्या समय मोती लाला कुड़िया फेरबार समय तो राजा कहे चलो मेकरण ऋषि सहित मिसी जा तो मोती आ लाला जुआड़े जुआड़े चलिले पछे पछे आगे चलला मोती पछे चलला लाला पछे चलले राजा पछे चलले कर्मचारी एमती सब चलले मेकरण ऋषि से कुड़िया पाखकू किछि बाट गला परे गोटे कुड़िया पाखरे लाला आ मोती अटकी गले देखिली एटा होछि बेलाने कुड़ियाटा गोल करछि एमाने देखिले राजा बोधे आसचंती माने मोती आ लाला बोधे एटे कोन रहिलानी राजा भाबिले कुड़िया भीतर जने वृद्ध सन्यासी बाहरी निजर थर थर हाथ में गध पिटू पानी तुम्बी दुईटी ओह्लाई आनिले नीतिदिनिया काम जदि मोती आ लाला आसबे गध कुकुर आसबे तो गध पिटू से तुम्बी दुईटी बाहर करिकी धरिकी पळै आसुदेले गधर बेकर से आउ गोटे मुणा झुलाई देले से पानी तुम्बी दीटा काढदेले आ गोटे मुणा झुलाई देले कुकुरटी को चिट्ठीटीए देले तांकर दरकारी जिनस गुड़िकर ना से लेखा थिला जहा जहा मेकरण ऋषि को दरकार हबो कोड कोन आनिबा पई से गध पिटरे कम गले गोटे बैग टी बा गोटे मुणा टी झुले देले आ कुकुर गोटे चिट्ठी दे देई कहले तांकर जहा दरकारी जिनस गुड़िकर ना से सब लेखा हितला जहा दरकार जिनस पाख गाँर दोकानी मध्य चिट्ठी सहित परिचित थिला पाख गाँर दोकानी जहा मेकरण ऋषि को दरकार से चिट्ठी तो परिचित थिला आगरु जे मोती आसुची चिट्ठी धरिकी लाला पाखे गोटे बेगड़े रोचे से सामान पत्र दे दौर से मेकरणकर चिट्ठी अनुଯାयी जिनिस गध बेकर झुरी मुणारे भर्ती कर दौला मोती नहीं चिट्ठी दौला गध मुणा भर्ती करथिला ता पाखे मुणारे भर्ती कर दौला से पाख कर्मचारी बा पाख दोकानी वाला जहाँ भी दरकार होउथिला तापर कोन होला राजा ए सब दूररू देखुथिले राजा कोड़िया पाखକୁ जाई नाहांती से सब दूर रही देखुले जे कौन होता कौन ना मेकरण प्रथम आसले तुम्बी दीटा काढ़िले काढ़ी तरकारी बैग गोटे थोइले तार चिट्ठी गोटे कुकुर पाटी देले राजा ये सब देखिले हे तांकर कर्मचारी माने से हो तांको कर्मचारी माने
ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ରାଜା ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏରିଆ ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମେକରଣ ରାଜାକୁ କଣ କହିଲେ? ହେ କଚ୍ଛର ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ରାଜା ଯାଇକି ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ମେକରଣ ଏ ଋଷି, ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା, ଏମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ମେକରଣ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଆମର ଯଦି ଅତିଥି ଆସିବେ, ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଗପ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଠ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଯଦି ମୁଁ ପୁରା ସେ ଭିତରେ ମଜିଯିବ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ପାଳିଥିଲେ। ଏମିତି ପଶୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗପ ଟାଇପର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କ୍ଲାସରେ ହୁଅନି। ହେ କଚ୍ଛର ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ମୋ କୁଡିଆ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲେ? ମେକରଣ ଋଷି କହିଲେ। ମେକରଣ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବୋଲି। ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗଦ, ତା ପିଠିରେ ତମ୍ବି ଲଦା ହେଇଛି ବା ବେଗ ଲଦା ହେଇଛି, ମୋତି ଆଗରେ ବା କୁକୁରଟା ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଅଛି ପିଲାନେ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମୁଁ ଅଛି, ଟେନସନ ନେନି। ଶୁଭମ ସାର୍ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନି କେବଳ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି, ସବୁ ଆଦର୍ଶ ହଉ ପ୍ଲସ ନବୋଦୟ ହଉ, ସବୁ ଗୁଡାକରେ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଛି। ତୁମ ମାନେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆମ ସହ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ରୁହ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିବ, ଦେଖିବ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅଛି। ଭାବନି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଖାଲି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି। ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ନବୋଦୟରେ ଯଦି ଡେଇଲି କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୋ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଜଏନିଂ ହୁଅ। ଡେଇଲି ଟୁ ଡେଇଲି କ୍ଲାସ ହଉଛି, ୱିକଲି ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, ଡିସ୍କସନ ଲାଇଭ ସବୁ କ୍ଲାସ ହଉଛି, କମ୍ପିଟିସନ ଭାବରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାହେଲେ ଯିବା ଆମେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କୁଡିଆ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ରାଜା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଶୀତ ଥିଲା, ଶୀତ ଅଞ୍ଚଳ, ଶୀତ ମୌସମଟା ଥିଲା। ଆଉ ମେକରଣଙ୍କର ଦେହ ଶୀତରେ ଥର ଥର ହଉଥାଏ। ବୁଢା ଲୋକ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ମେକରଣ ଋଷି କଣ କରୁଥିଲେ? ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଏଇ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ? ମେକରଣ କହିଲେ। ମେକରଣ କଣ କହିଲେ? ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୀତକୁ ଡରୁ ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ତୁମେ କହ ସାର୍ ମରୁଭୂମି ତ ସବୁଦିନେ, ତୁମେ ମନେ ରଖୁଛ ନା ସାର୍ ମରୁଭୂମି ତ ଆମର ସବୁଦିନେ ଗରମ, ଶୀତ କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ବି ଟିକେ ତ ଶୀତ ହବ, ଆମର ସବୁବେଳେ କଣ ଗରମ କି? ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ। ତ ରାଜା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରୁଛି, ଶୀତରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୀତକୁ ଡରୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଶୀତ ହଉ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉଛି ମୋ ଧର୍ମ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ବିତେଇ ଦେବି ବୋଲି ମେକରଣ ଋଷି କହିଲେ। ରାଜା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଡିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡାଇ ଦେଲେ। ମେକରଣ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେନି। ରାଜା ନିଜ ଦେହରେ କିଛି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମଣିମୁକ୍ତାର କିଛି ବୋଧେ ଚଦର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେଇ ଚଦର ବୋଧେ ବା ପକେଇଥିଲେ। ରାଜା ଲୋକ ତ ଟିକେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିବେ, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମେକରଣ ଋଷି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲେନି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଲୋଭ, ମାୟା, ମୋହ, ଭକ୍ତି ଏଗୁଡା କିଛି ନଥିଲା। ଲୋଭ ନଥିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଖାଲି। ସେ ବିନୟର ସହିତ ଚଦରଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋର ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। କେମିତିକା ଚିନ୍ତାଧାରା ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲେ ହବନି, ପାଠ ସହିତ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବହିରେ ଦେଇଛି ପଢିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଘୋଷିବି ଲେଖିଦେବି, ନାଇଁ, ସେ ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କିଛି ଶିଖିବ ହେଲା। ତ ମେକରଣ ଋଷି କହିଲେ, ମୋର ଶୀତ ମତେ ଚିହ୍ନି ଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ କଣ? ଶୀତ ସହ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ମତେ ଅଧିକ ଶୀତ ହଉନି। ରାଜା ମେକରଣ କହିଲେ, ମୋର ଆରାମରେ ଦେହ ଶୀତକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଦାନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଧିକ
खुशी हे बोली किए कहिथिले रे मेकरण ऋषि काहाको कहले सेई राजा को कहले मेकरणଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ମାନେ ରାଜା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଶୀତଳ ଲୋକଟି ଥରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କଣ ନଉନାହାନ୍ତି ଚାଦର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କରି କହିଲେ ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣ ମତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଦରଟି ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ମେକରଣ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଚାଦର ଯଦି ନ ନେଲେ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ମତେ ମାଗନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି ମେକରଣ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି ତାହା ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ମେକରଣ ଋଷି କଣ ମାଗିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ମେକରଣ ଋଷି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଶିକାର କରିବା ବସିଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ଯୋଉ ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ଆଉ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ ଫଳରେ ଏ ସ୍ଥାନର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଶିକାର ହେଲେ ଡରୁଥିବେ ସେମାନେ ବାସବାସ କରିପାରୁନଥିବେ ଭଲସେ ଆପଣ ଶିକାର ନ କଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏଇପରି ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କେହି କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ନୁହେଁ ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ କଣ ଶିକାର ନିଷେଧ ଅଞ୍ଚଳ ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଫ୍ରିଲି ବୁଲି ପାରିବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲି ପାରିବେ ଶିକାର ଆଉ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏଇ କଥା ମେକରଣଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ତାପରେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ରାଜା ଶିକାର କରିଦବାର ତ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ନିର୍ଭୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତ ରାଜା ଯୋଉ ଦିନଠାରୁ ଶିକାର କଲେ ବନ୍ଦ କଲେ ତା ପରଠାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର କରିଲେ ନାହିଁ ତ ରାଜା ତାପରେ କଣ କଲେ ଏଠି ମେକରଣ ଋଷି ବା ରାଜା ଚଉଦକୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମେକରଣ ଋଷି କହିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଚାଦର ହଉ ଯେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତ ମେକରଣ ଋଷି ଆଣିକି ଦାନ କରିଦେଲେ ଦରିଦ୍ର ଧନୀ ଲୋକ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଦିନହୀନ ଲୋକ ଓକେ ତ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଠର ମୋର ବୁଝିବାଟା ଶୈଳୀ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ ପାଠଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଠଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମଜା ଲାଗିଥିବ ଆଜିର ପାଠଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିଥିବ ଗୋଟେ ଗପ ଟାଇପର ପାଠଟା ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଧ୍ୟାନର ସହ ମତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଶୀ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ହେଇନ କ୍ଲାସଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସଟା ଆଜିର ହେଲା ତ ତମ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ହେଲା ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସବୁଦିନ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ନବୋଦୟ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଜଏନିଂ କର ଟାଇମ ଅଛି ଗୋଟେ ମାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିବ ନିଜକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିକି ସେ କ୍ଲାସ କରିବ ତୁମମାନେ ହେଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସରେ ମିଶିବା ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନେଇକି ଆସିବି ପୁଣି ଥରେ ତ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର କ୍ଲାସ ହଉନି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ହେଲା ଟିକେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ